नौकरी पर है आपका हक। चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। आज एक और मैं ऐसे प्रगतिशील किसान से आपको मिलवाऊंगा जिन्होंने अपनी खेती के साथ साथ एक और अलग से अपना काम शुरू किया हुआ है। ये काम क्या शुरू किया है वो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि वर्मी कंपोस्ट जिसको बोलते हैं, यानी कि केंचुआ से जो तैयार की हुई खाद। ये केंचुए कौन से हैं? केंचुए दो प्रकार के होते हैं, एक मिट्टी वाला केंचुआ होता है और एक गोबर वाला केंचुआ होता है। तो ये जो गोबर वाला केंचुआ है उससे खाद यहाँ पे तैयार की जाती है। फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ बरोखा गांव के अंदर, मेरा खुद का गांव ही है। यहाँ पे एक मित्र है मेरे, तो उन्होंने ये एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। आप देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग पूरी जानकारी A to Z जो जानकारी है, इनके मन में क्यों आया, कितना खर्चा लगा, कैसे इन्होंने शुरू किया और कितना इससे इनकम कमा रहे हैं, कितने केंचुए ये लेकर के आए हैं, अब कितने केंचुए हो चुके हैं और केंचुआ खाद बनाने से पहले, केंचुआ इस बेड में छोड़ने से पहले क्या कुछ किया जाना चाहिए। ये तमाम सारी बातें मैं आपको आज इस माध्यम से बताऊंगा। अर्जुन रमेश कुमार जी से जानेंगे हम, और उससे पहले मैं आपको ये दिखा देना चाहूँगा कि ये जो केंचुआ खाद जो है ये खाद बनी हुई है। अगर किसी को पता होगा तो उनको वो जानते होंगे कि चाय पत्ती के आकार की ये खाद होती है, और आप देख सकते हैं कि चाय पत्ती के आकार की ये खाद है। और ये किस रेट मिलती है, अगर किसान लेना चाहे तो किस रेट ये मिलेगी और क्या प्रॉफिट इससे खेत में होगा, वो सारी चीज़ें जानेंगे। और उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहूँगा कि ये जो खाद है, ये गोबर जो लाया गया है, ये पूरा गोबर जो है गऊ का गोबर है, क्योंकि गाय को शुद्ध माना जाता है। और वैसे भी गाय का गोबर और गाय मूत्र जो है वो अनेकों बीमारियों से हमें मुक्ति दिलवाता है। तो गाय का गोबर गौशाला से आता है यहाँ पे, और उसके बाद ये खाद तैयार की जाती है। चलिए, अभी रमेश कुमार जी मेरे साथ मौजूद हैं, रमेश बाबुल, उनसे जानते हैं। रमेश जी, अगर बात करें तो आपके मन में ऐसा क्यों आया ये केंचुआ फार्म लगाने का, क्या इसका बेनिफिट है? सर, सबसे पहले तो के हरियाणा न्यूज़ को मोस्ट वेलकम, स्वागतम कि आप किसानों से जुड़ी हुई चीज़ें, किसानों के जो मुद्दे हैं या एग्रीकल्चर से संबंधित कोई चीज़ है उसको आप लेके गांव में या हम जैसे किसान साथियों की यूनिट पे आप आते हो। सबसे पहले तो आपका स्वागत है यहाँ पे। और ये मैंने स्टार्ट किया था सर दिसंबर 2019 में। किसी साथी ने बताया था कि ये वर्मी कंपोस्टिंग का बिज़नेस बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहले तो मैंने अपना 2 एकड़ में अमरूद का बाग लगाया हुआ है। तो अमरूद के बाग के लिए मेरी प्लानिंग थी भी शुरुआत मैं अपने खेत से करूं, तो इसके मेरे को रिजल्ट बढ़िया लगे। फिर धीरे धीरे करके खाद की जो मेरी प्रोडक्शन है वो अच्छी होने लगी। अच्छी प्रोडक्शन होने लगी तो फिर मेरे को कुछ सुझाव मिले कि आप इसको कमर्शियल बेचो। कुछ फार्मर भी आए कि आप इसको तैयार करके हमें दो, तो ये खेती के लिए अच्छी है। क्योंकि आजकल किसान जो है अपनी फसलों के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस 2 ही चीज़ें वो दे रहे हैं। ये जो वर्मी कंपोस्ट जो खाद है, इसके अंदर टोटल जो फसलों को अपने को चाहिए 17 तरह के न्यूट्रिएंट चाहिए, वो इसमें सारे भरपूर हैं। तो इसके रिजल्ट अच्छे हैं। और फर्टिलाइज़र और केमिकल से किसान को एक छुटकारा मिल रहा है, यानी उसको खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो शुद्ध और जैविक मिले। जैसे मेरा आगे का प्लान है, सब्जियां मैं खुद तैयार कर रहा हूँ, सारी वर्मी कंपोस्ट से हो रही है। बाग मेरा खुद का खड़ा है, वो सारा इसमें यूरिया, DAP, केमिकल वगैरह सब बंद किया हुआ है। तो ये दिसंबर से मैंने करीब 5 बेड से स्टार्टिंग इसकी की थी, और 5 बेड से करके अभी मेरे पास करीब 20 बेड है। और 1 कुंटल केंचुए में लेके आया था जिसे स्टार्ट किया। तो चलते चलते मेरा बिज़नेस भी बढ़ा, खाद भी बिक रही है, जिसमें मैंने 1 किलो, 2 किलो और 40 किलो पैकिंग की हुई है। आपने जब शुरुआत की थी 1 क्विंटल केंचुआ से आपने शुरुआत की थी, 5 बेड आपने बनाए थे, तो 1 बेड के अंदर कितना गोबर होना चाहिए और कितना उसके अंदर केंचुआ डालना? इसका मेथड यही है कि मैं जब इसकी शुरुआत करी थी तो मैं यहाँ से मेरिट गया, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में गया, इन्होंने मेरे को अच्छी सलाह दी
अच्छी जानकारी दी। तो इन्होंने कहा कि आप स्टार्ट करना चाहते हो तो इसकी बढ़िया ट्रेनिंग और बढ़िया देख रेख के इसको स्टार्ट किया जाए। फिर मैं यूपी गया, मेरठ गया, उसके बाद मैं पंजाब में 2-3 विजिट की, उनकी यूनिट मैंने देखी, उनसे जानकारी ली और उनके दिशा निर्देश के हिसाब जैसा जैसा उन्होंने बताया था मैं वैसा वैसा करता गया। तो 1 क्विंटल केंचुए से मैंने स्टार्ट की। जैसे इसका मेथड ये होता है, जैसे इसकी जो चौड़ाई है बेड की, ये शुरुआत में मैंने जयपुर से मंगवाई। ठीक है। क्यों पता नहीं था, जयपुर से मंगवाए। इनमें जब मैंने स्टार्टिंग की थी इसमें मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी। अच्छा ग्रो करता है, खाद अच्छी बनती है, सिस्टम ठीक है, लेकिन इससे मेरे को ये मैटर अच्छा लगा, ये मेथड है ना, हाँ ये मेरे को अच्छा लगा क्योंकि इसमें हवा कम लगती है क्योंकि ये चारों तरफ से कवर है और ये जो है इसमें एरिएशन बहुत अच्छा होता है। तो ये जो मैं 5 बेड लेके आया था इसमें मैंने 3 बेड ही लगाए थे। 3 बेड लगाने के बाद में क्या हुआ कि इसमें मेरे को लगा कि इतना ग्रो नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। अच्छे है ये, बहुत सी यूनिटों में चल भी रहे हैं, पर ये जो मेथड था ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये नीचे वाला बिना उसके कवर वाला, हाँ बिना कवर वाला। इसका एक कारण है क्योंकि इसमें लंबाई आप इसकी 30 फीट तक रख सकते हैं, चौड़ाई जो है इसकी बेड की वो करीब 3 फीट की होगी और जो गोबर की अपना हाइट है वो रहेगी करीब 1.5 फुट, 1.25 फुट या 1.5 फुट। उसके बाद क्या है, इसको जैसे गोबर में डाल दिया। 30 फुट का अगर आप बेड बनाते हैं, इसका मेथड मैं आपको समझा देता हूँ पूरा। 30 फुट के बेड में करीब करीब 15 क्विंटल गोबर आता है। 15 क्विंटल गोबर उसको 6 या 7 दिन ठंडा करके पूरा, जैसे अपने को लगे कि इसके अंदर पूरा ठंडा है, मीथेन गैस होती है इसमें। मीथेन गैस को अपन निकाल के गोबर के बीच में ऐसे हाथ डाल के देख लेते हैं भी इसमें कोई गर्म तो नहीं है। अगर गर्म नहीं है इसके ऊपर फिर इसका मेथड यही है कि 15 क्विंटल गोबर है तो अपने को 30 किलो इसमें केंचुए छोड़ने हैं। वो धीरे धीरे इसको ऊपर से खाते जाएंगे, नीचे जाएंगे, ऊपर से आप इसमें से खाद उतारते जाएंगे। लास्ट में क्या होगा कि केंचुए सारे नीचे रहेंगे और आपा खाद उतार के जब थोड़ा मटेरियल रहे तो नया बेड बना के और वो मटेरियल विद केंचुए दूसरे बेड के ऊपर आपा कर देते हैं। अगर 15 क्विंटल गोबर की बात करें तो ये 30 किलो केंचुआ जो है वो कितने दिनों में खाद बना देते हैं? ये 2 महीने में लगभग कंप्लीट। 2 महीने? हाँ 2 महीने। 2 महीने में केंचुओं की भी वृद्धि होगी? ये 2 महीने में लगभग डबल। अच्छा, 2 महीने में डबल हो जाए? हाँ, जैसे मैं आपको बताना चाहूँ तो 1 क्विंटल से मैंने 8-9 महीने पहले स्टार्ट किया है, तो अभी मेरे पास करीब 10 क्विंटल के करीब केंचुए हैं। 10 क्विंटल? हाँ, और जिसमें क्विंटल 1.25 क्विंटल मैंने सेल भी कर दिए हैं। हाँ, तो ये बढ़ रहे हैं। तो आप जब केंचुए लेके आए थे, कहाँ से लेकर के आए थे और कितने खर्च में आपको केंचुआ 1 क्विंटल में? केंचुए मैं लेके आया था यूपी से, 40,000 रुपये क्विंटल लेके आया था। हाँ, यूपी से लेके आया था। 40,000 रुपये क्विंटल लेके आए थे। था। और अभी अगर कोई किसान आपसे लेना चाहे तो आप कितने रुपए में क्या सेल करते हो? वही है 400 रुपये किलो। 400 हाँ, 40,000 रुपये क्विंटल हो जाता है हिसाब से। चलिए, अभी एक चीज़ और बता रहे हैं कि जब ये तैयार हो जाती है खाद, उसके बाद इसको उतारा कैसे जाता है, वो मेथड ज़रा समझिए। जैसे ये बेड है, ये 1 महीना हो गया इसको लगाए हुए। अभी इसके ऊपर की जो खाद है वो बिल्कुल तैयार है। अभी आपको थोड़ी सी गिल्ली लगेगी। गिल्ली क्यों लगेगी कि हमारे एरिया में यहाँ बारिश हुई है काफ़ी। तो जैसे ये तैयार है, इसको आप देखना चाहो तो जैसे ये धीरे धीरे करके आप उतारते जाएंगे, ऐसे ऐसे करके बीच बीच में ऐसे डेरी करेंगे। अब एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे ही केंचुआ ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद केंचुआ जो है वो ऑटोमेटिक नीचे जाने की कोशिश करेगा। ये देख सकते हैं आप केंचुए, ये जो केंचुए हैं ये इसके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, यानी कि इनको प्रकाश पसंद नहीं है। ये धूप सहन नहीं कर सकता। जैसे लाइट या रोशनी या धूप रहेगी तो ये नीचे भागेगा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो इस तरह से ऊपर से इसको, हाँ, ऊपर से उतारेंगे, केंचुए नीचे चले जाएंगे। और जिसमें इसमें ना जैसे ये देखो इसके अंडे हैं भरपूर मात्रा में। ये देखो, हाँ, ये बहुत, हाँ ये तो ये इसकी प्रोडक्शन है अभी 2 महीने में, इसलिए डबल होते हैं ना। हाँ, तो इसमें भी 2 वैरायटी आती है। एसिना फेटिड है, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है, जो सिर्फ वर्मी कंपोस्टिंग के लिए ये केंचुआ यूज़ होता है। एक अपना मिट्टी वाला होता है, वो सिर्फ मिट्टी खाता है और ज़मीन के अंदर 4 से 5 फुट नीचे तक वो चला जाता है। और इसकी कैपेसिटी यही है कि 1 से 1.5 फुट के
अंदर ही रहेगा, इससे ज़्यादा 1.5 फीट का। हाँ, इसीलिए 1.5 फीट का रखते हैं ताकि इसमें ऑक्सीजन और हवा की दिक्कत ना आए इसको। ठीक है। अब एक सवाल यहाँ पे और उठता है कि इसको आपने कच्ची ज़मीन के अंदर आपने ये बेड बना रखे हैं, तो जब ये गोबर पूरा मान लो ये खा लेते हैं, उसके बाद नीचे मिट्टी आ जाती है, तो ये मिट्टी में नहीं जाते? इसके जो 3 फुट का बेड बनाया है, इस पे हमने क्या है कि नीचे एक प्लास्टिक की पन्नी डाली हुई है ठीक है। ताकि केचुआ ज़मीन में ना जाए। हाँ, इसका मेथड ये है कि इसमें नीचे पन्नी लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि केचुआ उसमें मिट्टी में ना घुसे। और जैसे जैसे आप खाद उतारेंगे, बेड कंप्लीट हुआ तो दूसरे नया बेड जो अपन लगाया उसके अंदर इसको शिफ्ट कर देंगे, इसको फिर दोबारा करते हैं। अच्छा, इसको दोबारा। हाँ, इसको दोबारा करते हैं। ठीक है। अब आपने बेड बना दिया, तैयार कर दिया और उसको गोबर में पानी डाल के ठंडा भी कर दिया, केंचुए उसके अंदर डाल दिए, उसके बाद खाद उतारने का प्रोसेस कितने दिनों बाद शुरू हुआ? 1 महीने बाद। 1 महीने बाद। एक महीने 1 महीने तक उसको हिलाओ। 1 महीने तक उसमें सिर्फ आप नमी बनाए रखें, जो 40 से 45% तक इसको नमी ज़रूरी है। जैसे गर्मी ज़्यादा है तो उस पर पानी डाल के, और ये पुआल जैसे हमने पराली डाल रखी है, ये इसको सिर्फ छाया और ठंडक के लिए डाली हुई है ताकि इनका जो घर है ये इनका घर सेफ रहे, इनको कोई दिक्कत ना हो। सर्दियों के अंदर पराल वगैरह आप कम डालें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे गर्मी ज़्यादा पीछे मई जून थी, मई जून के अंदर बहुत ज़्यादा डाली हुई थी, और अभी थोड़ा सा टेम्परेचर कम है तो जैसे जैसे करके इसको पुराल को कम कर रखा है। तो नीचे इसके पन्नी डाली होती है। तो अब इसमें गर्मियों में नमी की आपने बात कही कि गर्मियों में इसको ठंडा रखना जरूरी होता है, सर्दियों में क्या? सर्दियों में वैसे गर्मी कम है, टेम्परेचर कम है, तो इसको आप हाथ लगा के देख सकते हैं कि इसके अंदर गर्मी कोई हीट तो नहीं हो रही। क्यों हीट होगी तो केचुआ उसमें सर्वाइव नहीं करेगा। यानी कि केंचुआ गर्मी पसंद नहीं करता, पसंद, प्रकाश और गर्मी हाँ, दोनों पसंद नहीं करता केचुआ। ठीक है। अब वो पानी डाला जा रहा है, उसको कितने दिन हुए? उसको 10 दिन हुए हैं बेड को। 1 2 3 और 4 और 5, ये 5 बेड को सिर्फ 10 दिन हुए हैं, तो इसको कम से कम 1 महीना तक इसमें नमी इतनी बना के रखनी है ताकि इसकी गर्मी और जो मीथेन गैस है वो बिल्कुल रिलीज हो जाए। ठीक है। हाँ, ये बेड है, इनको 1 महीना हो गया, अब इनकी आज से शुरुआत है। ये खाद इनकी 6-7 बेड है ना, इनकी खाद आज से धीरे धीरे करके उतारेंगे। ठीक है। डेली का कितना पानी डालना होता है? डेली का इसमें अपने को देखना होता है कि नमी सूखा ना हो जाता। हो सकता है अपने को 4 दिन बाद डालें, हो सकता है डेली भी डालना पड़े, वो गर्मी के अनुसार है। और 1 महीने पानी डालने के बाद जब अपना ये प्रोसीजर आता है कि खाद को अपने उतारना है, तो उस समय 7 से लेकर 10 दिन तक इसमें पानी बंद कर दो। ठीक है। हाँ, ताकि ऊपर से सूख जाए और ये अपन उतार ले। यानी कि 1 महीना 20 दिन के बाद उसमें पानी मत डालो। हाँ, उसके बाद पानी मत डालो क्योंकि ये उतारने वाली हो जाती है ना। जैसे ये तैयार होगी, ठीक है। इसको धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे उतारेंगे। जैसे उतारते जाएंगे ये केचुआ नीचे चला जाएगा। ये देखो यहाँ तक लगभग है, ये तैयार है। केचुआ भी खुश है, बढ़िया है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा क्या प्रोसीजर है वो आपको रमेश कुमार जी ने बताया। और अब बात करते हैं कि रमेश जी अगर बात करें तो आपने 400 रुपये प्रति किलो के हिसाब से केंचुआ सेल करने की भी बात कही, और किस तरह से इनका रख रखाव किया जाता है वो भी आपने बताया। तो अगर कोई किसान इसको शुरू करना चाहे, यानी कि 20 किलो या 30 किलो केंचुआ से शुरू करना चाहे, तो कितने महीने में उसकी आय कितनी हो सकती है? इसके 2 मेथड हैं साहब। अगर कोई मेरी तरह कॉमर्शियल करना चाहे तो वो कम से कम, जैसे मैंने 1 कुंटल से स्टार्ट किया, 8 महीने हुए हैं, 8 महीने के अंदर करीब मैंने 60 से 70 क्विंटल खाद तैयार हुई। 20 कुंटल मैंने खुद यूज़ कर ली, 20 कुंटल मैंने सेल कर दी, और करीब 20-25 कुंटल मेरी ये रखी है। ये अभी ऑर्डर आया हुआ है, ये आज ही पैक करके और ये निकल जाएगी। तो अगर एक आदमी यूँ मान के चलो भी एक रोज़गार के तौर पे इसको करना चाहे, तो अगर 1 क्विंटल से स्टार्ट करता है तो करीब 8 महीने बाद वो 20 से 30 हज़ार रुपये इसमें आराम से कमा लेगा। 8 महीने? हाँ, क्योंकि ये मानो कि मैंने इसको 60,000 से स्टार्ट किया, 40,000 के केचुए आए, कुछ ईंटें लेके आया, कुछ कागज़ लेके आया, कुछ ये शेड वगैरह बनाया, 25 से 1,000 रुपये शेड के लगे, यानी 60 से 70,000 रुपये मैंने खर्च किए। अब 1 क्विंटल केचुए की कीमत अगर 40,000 रुपये मान के चलूँ, आज मेरे पास 10 क्विंटल केचुए है, तो मैंने तो कमाया है। ठीक है। 4 लाख का। आगे चलिए थोड़ा सा। अब एक चीज़ रमेश जी और जानना चाहूँगा मैं, थोड़ा कैमरा सहयोगी से भी कहूँगा कि थोड़ा आगे आए, एक बार दिखाए यहाँ, कि ये जो केंचुआ का जो मल निकलता है, ये आपको मैं इधर दिखाना चाहूँगा।
ये ब्लैक कलर का जो पानी है, ये मल जो निकलता है, ये किस काम आता है? ये साहब वर्मी वास है, जो केचुआ के अंदर आप जो बेड के अंदर पानी डाला, केचुआ का मूत्र और जो पसीना होता है, वो एक इतना जबरदस्त टॉनिक है, वो हर फसल के अंदर उसको आप पानी के साथ नीचे, और इसकी अगर स्प्रे भी आप हर प्लांट के ऊपर करें तो इसकी जबरदस्त ग्रोथ आती है। जैसे वर्मी कंपोस्ट खाद अपना काम कर रही है, उससे ज्यादा ये काम कर रहा है। अच्छा, हाँ, इसको मैं खुद अपने बाग में, अपने फसल में सारा ये यूज कर रहा हूँ। यानी कि केंचुए का मल और मूत्र दोनों काम आते जबरदस्त जबरदस्त टॉनिक है। ये तो एक जूस की तरह काम करता है। जैसे आप किसी भी चीज का जूस लेते हैं हैं। तो वो अपने शरीर में काम कर रहा है, बादाम अपना काम कर रहा है, तो उसके लिए मैंने वर्मीवास के लिए स्टोरेज बनाया हुआ है इधर, और उधर घड़े लगा रखे हैं। जैसे चलिए वो घड़े भी आपको दिखाते हैं। ये जो आप सामने बेड देख रहे हैं, इनका जो ये वर्मीवाश है वो नीचे चला जाता है। यहाँ पे गड्ढा खोद रखा है, मैंने आपको दिखाया ही था पहले। तो अब मैं आपको थोड़ा सा आगे और दिखाना चाहूँगा। इधर इस साइड थोड़ा सा गुजारिश करूँगा कैमरा सहयोगी से कि ये जो बेड बना रखे हैं, इस साइड के जो बेड बना रखे हैं, ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इन बेड का जो वर्मीवाश है वो यहाँ पे आ रहा है। ये एक गड्ढा यहाँ पे खोद रखा है और इसको स्टोर कर लिया जाता है, और इससे जब ज़्यादा होता है तो आगे नरमे की जो फसल है उस नरमे की फसल में चला जाता है। और यहाँ पे बाग भी लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। एक ये पौधा है और एक ये पौधा है। थोड़ा सा आगे मैं जूम करके उस पौधे को दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये इस पौधे की जो रंग रूप है वो थोड़ा अलग ही है दूसरे पौधों की बजाय। अगर हम बात करें, भाई साहब ये कब लगाया था बाग? ये मैंने लगाया 18 दिसंबर 2019 को। अच्छा। यानी करीब 8 से 8.5 महीने हुए हैं। और इसके अंदर मैंने कोई फर्टिलाइजर, कोई यूरिया, कोई डीएपी या कुछ भी यूज़ नहीं किया। सिर्फ मैं वर्मीवास और वर्मी कंपोस्ट ये यूज़ कर रहा हूँ। और किसान भाई और साथी आते हैं देखने के लिए कि आपके बाग के पौधे बहुत अच्छे चले हैं। तो कमाल तो इसका है ही, क्योंकि मैं सारा इसमें ऑर्गेनिक डाल रहा हूँ। कॉटन के अंदर भी, पीछे कणक के अंदर भी मैंने कुछ जहर फर्टिलाइजर कुछ नहीं डाला। हाँ, सारा यही डाल रहा हूँ। पूरा केंचुआ फार्म मैंने आपको दिखाया कि किस प्रकार से इन्होंने 1 क्विंटल केंचुआ से शुरुआत की थी, और आज इनके पास 8 से 9 महीने में 8 क्विंटल यानी कि 8 गुना केंचुए जो हैं वो हो चुके हैं। कितना बेनिफिट है आप देख सकते हैं। 40,000 से शुरू किया था और आज 3,20,000 के केंचुए इनके पास हो चुके हैं, और 2 से 3 क्विंटल ये बेच भी चुके हैं। अब उसके बाद बात आती है ये खाद जो तैयार करते हैं। ये जो खाद है ये 1 एकड़ में कितनी डाली जानी चाहिए और क्या इसका रेट है, किस हिसाब से ये बेच रहे हैं, क्या क्या इनकी पैकिंग बनी हुई है, चलिए वो भी जानते हैं। अगर आप ये खाद खरीदना चाहते हैं या फिर इस वर्मी कंपोस्ट के बारे में आप थोड़ी बहुत जानकारी लेना चाहते हैं, तो वो जानकारी के लिए आपको मैं नंबर दे रहा हूँ, यहाँ पे भी शो कर रहा है, और इस वीडियो के शुरुआत में भी इनके नंबर जो है वो दिए हुए हैं, पूरा एड्रेस दिया हुआ है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। रमेश जी, अगर बात करें तो ये आपने जो वर्मी कंपोस्ट जो है वो तैयार कर ली, उसके बाद में इसकी सेल की बात आती है। केंचुआ आपने बताया कि 400 रुपये किलो के हिसाब से आप लाए थे, 400 रुपये किलो के हिसाब से आप दे दोगे। तो अब ये जो खाद आती है, ये खाद 1 एकड़ की कितनी डलेगी और कितना जो है इसका रेट रहेगा? सर, इसके भी मेथड अलग हैं। कोई किसान भाई कैसे खेती कर रहा है अपनी, जैसे अपने एरिया में सिरसा जिला के अंदर बागवानी बहुत ज़्यादा है, तो जैसे छोटे पौधे अमरूद के हैं, किन्नू के हैं, तो उसमें करीब करीब पर प्लांट ये 2 किलो डलती है साल में 2 बार। गेहूं की अगर बात करें तो ये 3 से 4 कुंटल साल में 1 बार डालो, अगली फसल में फिर डालो, तो 3 साल बाद इसके रिजल्ट जो है वो ज़मीन की फर्टिलिटी, उसकी उपज क्षमता और उसकी जो पानी ग्रहण करने की जो क्षमता है वो इस खाद की वजह से बहुत बड़ी आती है। यानी पानी भराव नहीं होता। जैसे मैंने ये कर रखी है शक्ति ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के नाम से 2 किलो की पैकिंग है। ठीक है, ये 2 किलो। हाँ, 2 किलो की पैकिंग ये 25 रुपये में जा रही है। नर्सरी में, गमलों में, किसी को 5 किलो चाहिए, किसी को 10 किलो चाहिए, वो मंगवा लेते हैं। जैसे 1 किलो की पैकिंग है ये 12 रुपये में जाती है। अच्छा, 12 रुपये में। हाँ, और 40 किलो का जो इधर ये पैकिंग रखी है ये हमारी 350 रुपये में जा रही है। 40 किलो की 350। हाँ, ये 40 रुपये की देख सकते हैं आप। हाँ, ये 350 रुपये में जा रही है अपनी। ठीक है। तो अब एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो मार्केट में ये वर्मी कंपोस्ट आती है, क्या उसकी गारंटी होती है कि वो ओरिजिनल होगी? नहीं, वो किसान के ऊपर है साहब। मार्केट के अंदर जो आ रही है वो कुछ दिल्ली से या कुछ यूपी से कुछ आ रही है, बहुत अच्छी भी आ रही है, लेकिन वो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। वो एक फार्मर अगर लेना चाहे तो उसको 30 रुपये से 40 रुपये किलो तक उसको
रहेगी। ठीक है। हाँ, और वो हम अपनी किसान नज़र के सामने भी नहीं होता। हाँ, बनती। किसानों के लिए हमारा ऑफर ये 800 से 1000 रुपये कुंटल में जा रही है। कोई बल्क में अगर किसान लेता है तो उसके लिए नॉर्मल से नॉर्मल रेट है, जितनी इसकी क्वालिटी है उसके हिसाब से रेट कुछ भी नहीं है। अरे ये अपन नर्सरी से या बाहर डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर से लेते हैं तो ये 25 से 30 रुपये से कम अपने को नहीं मिलती। हाँ, चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर आप केंचुआ की खाद खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बरोखा गांव के अंदर, नंबर मैंने इन भाई साहब का दिया हुआ है और उस पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर बात करूं तो ये बरोखा से जब दड़बी रोड पे जाते हैं तो आपको राइट हैंड साइड में एक ग्रीन कलर का मैट सा दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पे इनके खेत में आप आ सकते हैं, इनसे जान पहचान कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और उसके बाद अगर बात करूं तो केंचुआ की खाद अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके आंखों के सामने तैयार की हुई खाद यहाँ से आप खरीद सकते हैं। क्योंकि अगर एक ओरिजिनल चीज़ हमें मिल जाए, एक असली जो चीज़ है वो मिल जाए तो उसके रेट की कोई परवाह नहीं होती। लेकिन रेट भी बाज़ार से कम यहाँ पे है, 800 से 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। अगर आप ये जो बाज़ार से ख़रीदेंगे तो बाज़ार से आपको 2500 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आपको मिलेगी ये। तो ऐसे में अगर आप केंचुआ फार्म बनाना चाहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ 2-3 क्विंटल से शुरू कीजिए। आप एक बार 20 किलो से भी शुरू कर सकते हैं, 30 किलो से भी शुरू कर सकते हैं, 2 या 3 बेड से शुरू करके। और उसमें आपको इंटरेस्ट हो, आपको लगे कि केंचुआ में थोड़ी वृद्धि हो रही है तो आप उसको और ज़्यादा आगे से आगे उसको बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में खेती के साथ साथ ये जो वर्मी कंपोस्ट जो प्रोजेक्ट है ये आपको 3 से 4 फ़ायदे देने वाला है। एक तो केंचुआ इसमें 2 महीने बाद डबल हो जाता है, वो भी आप सेल कर सकते हो या उसको आगे बढ़ा सकते हो। दूसरा, ये जो खाद है केंचुए की, ये खाद भी आप बेच सकते हो। तीसरा ये है कि इस खाद को आप बेचने के बजाय अपने खुद के खेत में डालोगे तो आपको दूसरी खाद जो है DAP यूरिया वो धीरे धीरे डालना आप बंद कर दोगे, क्योंकि एकदम से तो इसका रिजल्ट नहीं आएगा। आज अगर आप खाद डालना शुरू करोगे तो 3 साल बाद इसका रिजल्ट जो है वो मिलना शुरू होगा, क्योंकि हम लोगों ने जहर इतना अपनी ज़मीन के अंदर डाल रखा है। तो ऐसे में एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट इसको हम कह सकते हैं, किसान के लिए सस्ता और सबसे ज़्यादा उचित। अब अगर आप किसी भी तरह की कोई जानकारी लेना चाहते हो तो इन भाई साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ बात करूं तो आसपास के इलाके में भी बहुत ज़्यादा ये वर्मी कंपोस्ट अभी तक नहीं है। हालांकि कुछ किसान ये लेके गए हैं यहाँ से, वो 5-7 किसान हैं, कोई अलग अलग इलाके से आकर के इनके यहाँ पे विजिट किया है और वो लेकर के गए और उनका भी अच्छा खासा ये चल रहा है। एक की बात करूँ तो एक केर वाला गाँव के अंदर एक किसान ने ये शुरू किया था। उसका जो ये केंचुआ का खाद बनाने का जो सिस्टम है, उन्होंने 20 किलो मात्रा से शुरू किया था और अब 30 से 35 किलो उनके पास केंचुए हो चुके हैं। तो वो केरवाला से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको केरवाला में पता करना हो तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर बरोखा में आना चाहो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।